दोस्तों ट्रैवल एजेंसी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों हमारे देश में पर्यटन के लिए इतनी सारी जगहें हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ पर्यटन पर ही निर्भर कर रही है। ना सिर्फ इंडिया के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं बल्कि विदेश से भी लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कितना कमाई करता होगा, कितना प्रॉफिट देखने को मिलता होगा। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं डिटेल्स में। सबसे पहली बात, ट्रैवल एजेंसी होता क्या है। तो जब किसी इंसान को घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर चाहे वो देश में ही हो या फिर विदेश जाना हो, तो सबसे पहले वो ट्रैवल एजेंसी के पास जाता है। तो ट्रैवल एजेंसी का काम ये होता है कि वो उस इंसान को भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जो सेवा प्रदान करता है, जो कहीं घूमने जाना चाहता है और वो ट्रैवल एजेंसी की मदद चाहता है, तो ट्रैवल एजेंसी उसकी वो मदद करता है और बदले में पार्टी ट्रैवल एजेंसी को पे करती है उसके जो भी चार्जेस होते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ टूर्स एंड ट्रेवल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ लाखों लोग काम करते हैं। इस बिज़नेस की मांग गर्मियों में और ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये जो 2 सीज़न है ना, ये मुख्य सीज़न हैं घूमने फिरने के लिए। तो यही 2 सीज़न में ये जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कमाती हैं। इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा फ्यूचर आने वाले टाइम में भी है दोस्तों। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट है तो छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है और आप दूसरे किसी फेमस कंपनी जैसे है मेक माई ट्रिप, साथ में थॉमस कुक, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आप अगर इन कंपनीज़ की फ्रेंचाइज़ी लेकर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो 5 लाख 10 लाख तक चला जाता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो 50,000 60,000 तक में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है। आप चाहे तो घर से भी शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप फ्रेंचाइज़ी लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि फेमस कंपनी ऑलरेडी लोगों के दिमाग में छाई रहती हैं। लोगों के पास पता होता है कि ये जो कंपनी है ये ट्रैवल कंपनी के मामले में, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं उनका इनकम नहीं होता, ऐसा नहीं है। उनका भी अच्छा इनकम होता है, लाखों में इनकम होता है। तो खैर ये आप पे है कि आप फ्रेंचाइज़ी लेके स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करेंगे तो कम से कम में 50-60 हज़ार के साथ शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बजट है, तो आप 5 लाख 10 लाख लगा कर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है? ट्रैवल एजेंसी का मेन काम क्या होता है? तो देखिए, ट्रैवल एजेंसी का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि भाई कस्टमर्स के लिए होटल की बुकिंग करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल की बेहतर तरीके से प्लानिंग करनी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो आपको खुद को थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। अब रिसर्च कैसे करेंगे? तो जो ट्रेवल्स कंपनी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स जो कंपनी है, जो ट्रेवल्स एजेंसी है, उनसे आपको टाई अप करना होगा स्टार्टिंग में। जब आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपको काम की उतनी जानकारी अगर नहीं है तो आपको जो है प्रैक्टिकली इस काम को अच्छे से जानने के लिए आपको जो पहले से चल रही हैं ट्रैवल एजेंसी जो हैं उनके साथ आपको टाई अप करना होगा। उसके साथ आप काम करते करते आपको खुद ही हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो अपना खुद का अलग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, तो बेसिकली जो काम होता है इसमें यही होता है कि मान लीजिए कि किसी को एक जगह से दूसरा जगह जाना है, फिर चाहे वो इंडिया के अंदर ही कहीं हो या बाहर जाना हो, तो आप अगर एजेंट हैं, आपका ट्रैवल एजेंसी है, तो आपको करना है क्या है कि आपको उस इंसान के लिए उस जगह में अच्छे से अच्छे रेट में, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में, फैसिलिटी में, हर तरह से आपको होटल, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ की व्यवस्था उसको करके देनी होती है। उसमें जो खर्चा होता है वो खर्चा और साथ ही आपका जो चार्ज होता है वो चार्ज मिला के पार्टी आपको पे कर देता है। ये हो गया। इसमें देखिए, आपको बेसिकली जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना है, ये आपको तय करना है। साथ ही होटल्स जो होते हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ टाई अप करना है, ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी आपके कस्टमर्स को ना हो इसका ध्यान कैसे रखना है, इसकी व्यवस्था कैसे करनी है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब इसके स्टार्ट करने का, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का सबसे जो अच्छा सीज़न है, अच्छा टाइम है, वो कौन-सा है? तो देखिए, ठंडी की छुट्टियों के टाइम पे अगर
आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो ठंडी की छुट्टियों के एकदम सामने-सामने आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठंडी की छुट्टियाँ पड़ने से कुछ महीने पहले ही आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करके मार्केट में उतार देना है। और उसके साथ-साथ आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग भी अच्छे से करनी है, ताकि लोगों तक आपके इस बिज़नेस के बारे में लोगों तक ये अच्छे से पहुँच सके, लोगों को पता चल सके, और साथ ही आपको अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है ये आपको तय करना है। आपको अपने अच्छे से अच्छे सर्विस जो आप दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे रेट में, ये सब कुछ आपको मेंशन करना होता है, लोगों तक पहुँचाने होता है, तो तब जाके लोग आपके पास आते हैं और बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है। तो मार्केटिंग करनी आपको बहुत ज़रूरी होती है, तभी तो लोगों को पता चलेगा, वरना तो पहले से ही मार्केट में बहुत सारे हैं। तो फिर वो उन्हीं के पास जाएँगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि आप आए हैं, आप उनके लिए ज़्यादा अच्छे रेट लेकर आए हैं, ज़्यादा अच्छा सुविधा लेकर आए हैं, फैसिलिटीज़ लेकर आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कस्टमर आपके पास नहीं आएँगे। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफ़िट की बात अगर करें तो देखिए लाखों रुपए आप कमा सकते हैं ट्रैवल एजेंट बन के, ट्रैवल एजेंसी खोल के। तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कस्टमर अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और कितना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। शुरुआती टाइम में भले ही थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है ग्रो करने में, लेकिन एक बार अगर आपका बिज़नेस ग्रो हो गया, एक बार आपकी मार्केट में बिज़नेस जो है वो जम गए, कस्टमर्स की नज़र में आप जो है एक अच्छे ट्रैवल एजेंट बन गए, तो फिर आपका जो इनकम है वो बहुत ही अच्छा लेवल पे आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था ट्रैवल एजेंसी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करना है, और साथ ही आपको कितना क्या करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। एक चीज़ और भी बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल एजेंसी की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। तो लोकेशन देखिए इसमें ऐसा है कि आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं, या फिर आप इसे किसी मेन मार्केट में, मेन एरिया में एक आप रेंट पे ऑफिस ले लीजिए और वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, जैसा आपको सुविधा हो। लेकिन वैसे एक अलग से ऑफिस लेना बहुत अच्छा होता है। अगर अच्छे लोकेशन पे एक ऑफिस आप रेंट पे ही सही ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपके प्रोफेशनल पूरा आता है, वो लुक आता है प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास बजट है, तो आप बिल्कुल एक ऑफिस ज़रूर लीजिए एक अच्छे लोकेशन पर, वहाँ से आप बिज़नेस की शुरुआत कीजिए, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा बिल्कुल। साथ ही आपको बोल दूँ कि आपको कुछ जो है स्टाफ की ज़रूरत भी पड़ेगी। शुरुआती दौर से ही आपको कुछ स्टाफ तो चाहिए ही होंगे, कुछ साथ ही कंप्यूटर्स वगैरह, प्रिंटर वगैरह भी आपको चाहिए होगा। बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें भी हैं, अरेंजमेंट एक ऑफ़िस में जो चीज़ें अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं, वो करनी होंगी आपको। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना होगा। ओवरऑल देखें, अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़े से आप दूसरे जो पहले से इस फ़ील्ड में हैं, उनके साथ आपको टाई अप करना होगा, थोड़ा-सा काम की जानकारी उनके ज़रिए आपको लेनी होगी, और थोड़ा-सा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा-सा बजट होना चाहिए। बस इतना ही है, और फिर आप देखिएगा कि इस बिज़नेस में, इस फ़ील्ड में आप अच्छा कर पाएँगे। आप उसके बाद अच्छा इनकम भी कर पाएँगे।